चेहरा नहीं, कौन राहुल गांधी को नहीं चिंता, कौन तेजस्वी यादव को नहीं चिंता, चेहरा चमकाने के लिए कर रहा है। लोकतंत्र पे अभूतपूर्व खतरा। 65 लाख लोगों में से चुनाव आयोग ने एक भी नाम तो नहीं बताया जो बांग्लादेशी। डबल बुलडोजर की सरकार, डबल इंजन नहीं है, डबल बुलडोजर है। और ये बुलडोजर एक तरफ गरीबों का घर तोड़ रहा है, युवाओं से उनका रोजगार छीन रहा है। नीतीश कुमार को कठपुतली बना करके भाजपा और चुनाव आयोग ये बिहार के चुनाव को हड़पना चाहते हैं। ये सड़क बना दिए, सड़क जो बनता है वो जनता के खून पैसे की कमाई जो सरकार के पास टैक्स के रूप में जमा होता है उससे बनता है। नमस्कार, तो सोशल न्यूज में स्वागत है। विधायक जी संदीप सौरभ जी, हम उनसे बातचीत करेंगे कि एसआईआर को लेकर जिस तरह से सरकार बोल रही कुछ ऐसा नहीं हुआ है। देखिए, 65 लाख लोगों का नाम कटा, बगैर कारण बताए कटा, और उसमें बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो प्रवासी मजदूर हैं जिनको अभी तक पता भी नहीं है कि उनका नाम कट चुका है। वो चुनाव के टाइम आते हैं, वोट डालते हैं, क्योंकि बिहार में कोई रोजगार का माध्यम नहीं, वो लोग बाहर चले जाते हैं। जो गरीब दलित तबका है उसका नाम कटा है बड़ी संख्या में, और भारी संख्या में लोगों ने शिकायतें दर्ज की है। अब चुनाव आयोग बार बार इस सच को झुठला रहा है कि बड़ी संख्या में गलत तरीके से नाम काटे गए। हम लोगों ने, हमारी पार्टी की तरफ से 118 हम लोगों ने शिकायतें दर्ज करवाई, तो ये तो हम करवा रहे हैं तब हो रहा है। और ये 20 दिन, शुरुआत का जो 20 दिन था उसमें भी बड़ी संख्या में लोग कर रहे थे शिकायत, लेकिन प्रक्रिया नहीं था उस समय, तो लाखों की संख्या में लोगों का नाम इस तरह से कटा हुआ। लेकिन सरकार तो इस तरह का बोल रही है कि कुछ है ही नहीं, जो बांग्लादेशी थे, जो बाहरी है, उनका नाम काटा। 65 लाख लोगों में से चुनाव आयोग ने एक भी नाम तो नहीं बताया जो बांग्लादेशी है। भाजपा और चुनाव आयोग ये दोनों की भाषा इतनी मिलती है, दोनों की भाषा मिलती है। दोनों लोग करें, घुसपैठिया थे, बांग्लादेशी थे, रोहिंग्या मुसलमान थे, नेपाल से लोग थे, तो एक भी विदेशी व्यक्ति इस 65 लाख की लिस्ट में क्यों नहीं है? नहीं है। तो सीधा मतलब है कि आप एसआईआर के माध्यम से, असल में भाजपा का जो पुराना एजेंडा है सीए एनआरसी लागू करना, तो आप एनआरसी लागू करने की कोशिश। लेकिन राहुल गांधी को भी लेकर कुछ लोग बोल रहे हैं, बीजेपी के लोग, कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव अपना चेहरा चमका रहे हैं बिहार में। कोई चेहरा नहीं, कौन राहुल गांधी को नहीं चिंता, कौन तेजस्वी यादव को नहीं चिंता, चेहरा चमकाने के लिए कर रहा है। लोकतंत्र पे अभूतपूर्व खतरा। लोकतंत्र का सबसे बुनियादी चीज है चुनाव। जनता के पास राइट है कि वो किसको सरकार में चुनेगी। अब इसको सर के बल अगर खड़ा कर दे, सरकार कहने लगे कि नहीं हम तय करेंगे कि कौन जनता है कौन जनता नहीं है, तो ये तो उल्टे बात हो गया। तो ये लोकतंत्र पे खतरा है और हम लोग लोकतंत्र बचाने के लिए। लेकिन नीतीश कुमार, जिस तरह से आप लोग रोड पे उतर चुके हैं, नीतीश कुमार अभी भी चुप है। 65 लाख का अगर आंकड़ा कटा है तो नीतीश कुमार फिर क्यों चुप? नीतीश कुमार अपने कंट्रोल में नहीं है, ये बिहार में कौन नहीं जानता है। कहीं पे सार्वजनिक जगह पे वो बात नहीं रख पाते हैं, ये सब लोग जान रहे हैं। तो नीतीश कुमार को कठपुतली बना करके भाजपा और चुनाव आयोग ये बिहार के चुनाव को हड़पना चाहते हैं। और नीतीश कुमार की तो कोई चीज में बात नहीं आती है, कोई भी मुद्दे पे वो बात नहीं रख पाते हैं। नहीं तो इतनी बड़ी संख्या में गरीबों का नाम कटा, अति पिछड़ा समाज का नाम कटा, दलित समाज का, महादलित समाज का नाम कटा, कुछ तो बोलते। नीतीश कुमार ने अभी तक ये भी नहीं कहा कि एसआईआर ठीक है। अब देखिए, भी लोग नीतीश कुमार को अपना एनडीए जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना चाहती है, तो ये तो बिहार के लिए दुर्भाग्य की बात है। इसलिए पूरे बिहार की जनता ने मन बनाया है, इस बार बदलाव होगा। महागठबंधन भारी बहुमत से चुनाव जीतेगी भी, चाहे जितना जोर लगा ले, चाहे जितना चुनाव की चोरी कर ली जाए, हम लोग नहीं रुकने वाले। लेकिन बोलते हैं कि डबल इंजन की सरकार है बिहार में, विकास कर रही है, फिर से नारा लग रहा है एनडीए सरकार लौट रही है। ये डबल बुलडोजर की सरकार, डबल इंजन नहीं है, डबल बुलडोजर है। और ये बुलडोजर एक तरफ गरीबों का घर तोड़ रहा है, युवाओं से उनका रोजगार छीन रहा है, रोजगार के सारे माध्यम छीन रहे हैं। बिहार में डोमिसाइल लागू करवाने के लिए कितनी आवाजें उठाई गई, तब अंत में जब इनको लगा कि चुनाव में हारेंगे तो ये कुछ मांगे माने। तो जनता देख रही है कि महागठबंधन जो है वो विपक्ष में रह करके जब इतना काम करवा सकता है। महागठबंधन विपक्ष में रहते हुए 125 यूनिट बिजली मुफ्त करवाया, महागठबंधन विपक्ष में रहते हुए बिहार के अंदर डोमिसाइल लागू करवाया। तो जब सत्ता में हम लोग आएंगे तो क्या करेंगे? तो ये जनता में मैसेज है, इसलिए परिवर्तन की आंधी बिहार में बह रही है। लेकिन 20 साल से नीतीश कुमार है,
बोल रहे हैं कि इस बार भी आएंगे। काम कैसे, जो 20 साल से पहले का विकास देखा जाए, अभी का विकास देखा जाए, तो बिहार आगे डेवलप किया? आप बताइए, 20 साल से कोई सरकार में है और बिहार से पलायन दूर नहीं, खत्म नहीं हुआ, बल्कि रफ्तार बढ़ गया। पहले लोग दिल्ली पंजाब जाते थे, अब पूरा तमिलनाडु केरला में जाकर के बिहार के लोग मजदूरी कर रहे हैं। तो पलायन बढ़ा। 20 साल से आप सरकार में है, लेकिन यहाँ एक भी कल कारखाना नहीं खुला। गरीबी की स्थिति क्या है आप लोग देख रहे हैं, कास्ट सर्वे की रिपोर्ट में सामने आया। तो 94 लाख परिवार बिहार में है, परिवार, आदमी नहीं, जिनकी मासिक आमदनी 6,000 से नीचे। तो आप 20 साल में क्या किए? और जो सड़क की बात हो रही है कि सड़क बना दिए, सड़क बना दिए, सड़क जो बनता है वो जनता के खून पैसे की कमाई जो सरकार के पास टैक्स के रूप में जमा होता है, उससे बनता है। 20 साल पहले शायद टेक्नोलॉजी इतना मजबूत नहीं था, तो इतना नहीं हुआ। तो ये सब कहने की बातें हैं। 20 साल से जो सरकार में है, जनता उभी हुई है, अब इनको विदाई। इस बार बदलाव, निश्चित बदलाव होगा।